नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा से वायरल हो रहा है और जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये वीडियो क्या आरजेडी के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। दरअसल सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान एक बार नहीं बल्कि 2 बार राष्ट्रगान का अपमान किया है, इस पूरे हरकत ने आरजेडी को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी, जिसका वो अब आने वाले दिनों में जमकर इस्तेमाल करने वाली है। आज जिस तरीके से बिहार विधानसभा से लेकर बिहार विधान परिषद तक आरजेडी ने बवाल मचाया और दोनों सदनों को नहीं चलने दिया, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की तस्वीर जो है विधानसभा और विधान परिषद में देखने को मिलेगी, जब तक बजट सत्र जो है वो समाप्त नहीं हो जाता है 28 मार्च को। और दरअसल नीतीश कुमार का जो ये वीडियो है, 2 वीडियोस हैं और सोशल मीडिया पे जो वायरल है, जब वो कल एक कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से वो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से बातचीत करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, या फिर एक वीडियो में राष्ट्रगान होगा इसका जो है घोषणा की जा रही है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जो है मंच से उतरकर नीचे उतर जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो ये एक बड़ा हथियार अब तेजस्वी यादव को मिल गया है और दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ज़रिए वो केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी जो है इस के ज़रिए जो घेर रहा है विपक्ष। क्योंकि देखिए, एक मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज इस मुद्दे को जमकर उठाया और फिर उन्होंने बिहार तक से भी जो है एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने सवाल पूछा कि भाई नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि भाई बीजेपी चुप क्यों है। क्योंकि अगर आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गलत बात है और तेजस्वी यादव ने इसी को एक मुद्दा बनाया है कि नीतीश कुमार ने देश का अपमान किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है और इस तरीके की बातें जो हैं आज कही गई हैं आरजेडी के तरफ से। तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है, मानसिक रूप से उन्हें अस्वस्थ बताया है, कहा है कि वो बिहार चलाने के योग्य नहीं हैं, ऐसे में उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपने पुत्र निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बीच में जब नीतीश कुमार के राष्ट्रवाद पर हमला किया जा रहा था, सवाल पूछा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान क्यों ऐसी हरकत की, एक बार नहीं 2 बार ऐसी हरकत की, तो नीतीश के साथ साथ बीजेपी को भी आरजेडी ने और ख़ासकर तेजस्वी यादव ने लपेट लिया। क्योंकि राष्ट्रवाद एक बहुत ही संजीदा और बीजेपी के दिल के करीब का जो है मुद्दा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी हमेशा जो है वो ज़ोर शोर से उठाती है। नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है वो बीजेपी की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देश पहले आता है बीजेपी के लिए, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और ये एक बड़ा हथियार उनके हाथ में लगा है, क्योंकि इस हथियार के ज़रिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी खामोश क्यों है, कहाँ गया उनका राष्ट्रवाद। इस तरीके के सवाल तेजस्वी यादव जो हैं वो पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जो है वो सवाल किया कि भाई आप लाडला मुख्यमंत्री बताते थे नीतीश कुमार को, जब भागलपुर में सभा हुई थी उन्होंने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहा था।
अब उसी को लेकर आज तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री तक पर कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई आपके लाडले मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकत की है, आप खामोश क्यों हैं, आप सोशल मीडिया पर इसकी भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं, या फिर ये गलत है ऐसा कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो ये जो एक मुद्दा है राष्ट्रगान के अपमान का, ये तेजस्वी यादव के हाथ में एक बड़ा मुद्दा जो है वो लग गया है। और ये एक ऐसा मुद्दा था जब हमने देखा कि इस बार जो बजट सत्र चल रहा था तो एक दिन के लिए भी जो है विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जो सभा को स्थगित करने की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि सुचारू रूप से जो है पक्ष विपक्ष जो है वो काम कर रहा था। लेकिन आज पहली बार ये मौका आया जब दोनों सदनों को कई बार के जो है वो स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बवाल इतना बड़ा हो गया था। अब मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दें, राबड़ी देवी मांग कर रही हैं नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दें, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ना माफ़ी मांगेंगे ना इस्तीफ़ा देंगे। बीजेपी खुलकर नीतीश कुमार के साथ इस वक्त खड़ी नज़र आ रही है। जेडीयू भी अपने नेता के पीछे पीछे खड़ा नज़र आ रहा है, और कई नेता हैं जेडीयू के या फिर बीजेपी के भी जिनसे हम लोगों ने बात की है, और सब ने कहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार से भूल हो गई हो, जैसा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हो सकता है भूल हो गई हो। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही एहसास हुआ कि राष्ट्रगान चल रहा था तो वो सतर्क हो गए, यानी कि टेंशन की मुद्रा में आ गए। ये बचाव तो ठीक है, कई नेता कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कौन होते हैं सवाल पूछने वाले, राबड़ी देवी कौन होती हैं सवाल पूछने वाले, राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाने वाले ये नेता कौन होते हैं। सरकार की तरफ से ये पूछा गया कि भाई जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिए गए हों, सज़ा याफ्ता हों, उन्हें राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने का कोई हक नहीं है। तो ऐसे में यकीन मानिए कि अगर नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में, तो जब सोमवार को फिर से विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी और सदन खुलेगा, तो इस मुद्दे को फिर से ज़ोरदार तरीके से उठाया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी वक्त तक गर्म रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव के हाथ में एक बड़ा हथियार मिल गया है। नीतीश के ज़रिए बीजेपी पर हमला करने का हथियार मिल गया है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।